कल थी धनतेरस और ये सेकंड डे है। तो कल हमने कोई इतनी पूजा वगैरह तो नहीं करे थे, लेकिन पूजा करते हैं इस टाइम पर, दीपक वगैरह जलाते हैं। मतलब कल से ही जब दीपावली चालू हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सूतक काल होने की वजह से इतना कुछ हुआ नहीं है और दीपक वगैरह हमने जलाए नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारे पास, हमारे सासू माँ के पास रखे थे, तो ये हमारे पास फ़ोटो हमेशा ही रहते हैं। अभी थोड़ा सा सेटअप हमने चेंज कर दिया है। कुछ जो भगवान थे जो खंडित हो गए थे वो हमने डिस्कार्ड कर दिया था, या किसी मतलब उनका अच्छे से विसर्जित ही करे थे हमने। वो हमने कुछ शूट नहीं कर पाए, वो हम नवरात्रि के पहले ही कर दिए थे इस वजह से। और ये है मीनाक्षी देवी जो कन्याकुमारी से हमारे सासू माँ ने लाए थे, तो वही हमारे पास रखे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इनकी पूजा होती है। और जब हमारा सूतक काल वगैरह नहीं रहता है, जब हम अच्छे इसमें रहते हैं, तो हम अच्छे से चौकी लगाकर डेकोरेशन करके हम उनकी पूजा करते हैं। जो भी त्यौहार आते हैं, जिनका दिन होता है, उनकी हम पूजा करते हैं। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सब कुछ कुशल मंगल हो, सबके जीवन में सब सही हो जाए। और हमारे लड्डू बाबू है, देखिए कितने मटक के बैठे हैं। हम अभी गाँव जाने वाले हैं, आज ही हम गांव जाने वाले हैं। तो हमने सोच रहे थे कि उनको कोई अच्छे से वस्त्र धारण करके रखे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, ठंडी है, इस वजह से हमने इन्हें यहीं पे रखा है। जब गांव जाते तो कभी कभी लेकर जाते थे, लेकिन हम वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पर भी सही माहौल नहीं है, इस वजह से हमने इन्हें यहीं पर रख रखा है। और देखिए हमारी माता रानी, इनका हमने उसी दिन श्रृंगार करे थे, जिस दिन पूजा था उस दिन ही श्रृंगार करे हैं। उसके अलावा हमने उनको ऐसे ही करे हैं। तो अभी अच्छे दिख रहे हैं, इस वजह से हमने इनका श्रृंगार चेंज नहीं करा है। हाँ, अगर अच्छा काल होता, सूतक काल नहीं होता, तो शायद हम उनके लिए कोई और कर सकते थे, लेकिन क्या ही करें। और देखिए हमने धनतेरस के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, हम आपको शेयर कर रहे हैं। हर साल लेते हैं, लेकिन इस बार हम शेयर कर रहे हैं। पहले हम नहीं करते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। गाँव जाने वाले हैं तो यहाँ पर उनके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह रखा है, पानी की सुविधा करके रखी है। तुलसी दल हमने तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तुलसी माता अब अच्छे से ड्रेसअप करके तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम तुलसी माता की जो माला आती है ना, वो हम रखेंगे। अभी हमने उसे निकाल के रखा है, यहाँ पर रखने का है। ये सामान अब हटा रहे हैं ना, इस वजह से। तो चलो हम आपके साथ इसे शेयर करते, पहले बैठ लेते एक जगह पर। तो देखिए ये है लक्ष्मी माला, लक्ष्मी हार कहते हैं इसे। ये हमारे पास ऑलरेडी रख रखी थी, मतलब हमने बहुत पहले जब हम बीसी या आरडी कुछ लेते थे, उस टाइम पर हमने इसे लिया था। और ये है 3 तोले की, ऐसा है। और हमने इसे, मतलब छोटी हो रही है, उस टाइम पे तो सही लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे हमें पहनने में थोड़ी सी सही नहीं है। और इसके ऊपर हमने अभी आज कल परसों के दिन ये पहले ही ऑर्डर दिया था, नवरात्रि के पहले ही ऑर्डर दिया था। लेकिन देखिए ये इनसे हम लेते हैं, हमेशा ही इनसे ही लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये तो सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो है, ये जो डंटल है, देखो ये कैसे रखी है। ये तो हमें आ ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं इसे क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा 10 दिन के बाद आना, अभी तो कोई आना नहीं, कि हचपच हो जाएगा करके। और देखिए यहाँ पर जो कॉइन्स है ना, वैसे ही उल्टा है, ये जो कॉइन है वैसे ही हमने इसे बनाने के लिए दिया है। एक्चुअली हमने ना सोनसापा जो होता है ना, सोनसापा एक मतलब बड़ा सा मार्केट है, आर्टिफिशियल मार्केट है। 1 ग्राम सोना जो मिलता है उससे हमने ऐसे लिया था, और ऐसे में था सबसे पहले जब हम शुरुआत में यहाँ पर आए थे। तब हमारे पास इतना सोना नहीं था, या इतने हम पहन नहीं सकते थे, हमें डर लगता था पहनने के लिए। तो इस वजह से हमने वहाँ से लिया था, कुछ काम की वजह से गए थे, लेकिन वो पसंद आया और कम प्राइस में मिल रहा था, तो हमने ले लिया था। लेकिन पहनते पहनते फिर हमें लगा कि नहीं, ये सोने में बनाना चाहिए। और इसका ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर लक्ष्मी के छापे हैं। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई परेशानी आए आपके जीवन में, तो इसको हम बेच नहीं सकते या इसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर महालक्ष्मी का जो छापे बोलते हैं ना, वो रखे हैं। तो हम इसे किसी भी काम में नहीं ला सकते। जैसे कोई चीज़ हम लेते हैं कि जो विपदा आए उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं ना, तो हम इसे नहीं कर सकते। अगर कुछ भी कोई भी मुसीबत आए, हम इसे कुछ भी चेंजेस या कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हम आगे पीछे देख रहे थे कि हम इतने हैं नहीं कि मतलब कुछ भी चीज़ें ले और हम इसे कुछ ऐसा होता है ना कि बड़ी सी प्रॉपर्टी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें करना होता है। और इस वजह से हम देख रहे थे आगे पीछे, फिर हमें लगा कि नहीं, अभी हमारी स्थिति सही है, तो फिर तब हमने इसे बना लिया। और हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे गलत ना समझे कि हम कोई शो अप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप भी अगर कुछ बनाना चाहते हो तो महाराष्ट्रियन डिज़ाइन में ये है। और हमारे पास है बहुत सारे वेराइटीज़ है गले में पहनने के लिए। हम फ्यूचर में कभी अगर होता है तो फिर हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
मेरे पास इतना काम था तो हमने सोचा कि हम घर पर बना नहीं पाएंगे करके, तो हमने उनके लिए रेडीमेड करके बुलाए थे। मतलब हमारे बचत गट में एक औरत है, वो हमेशा बना के देते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम थे, तो फिर हमने इसे घर पर बनाया था। धनतेरस के पहले दूसरे दिन हमने बनाए, कल के दिन बनाए थे हमने धनतेरस के पहले दिन, जैसे कल धनतेरस थी उसके पहले दिन। और ये है चूड़ा भी उन्होंने काफ़ी कम दिया था, तो फिर हमने तुरंत के तुरंत ये आधा केजी की इतना बनाया था, और ये 1 केजी के इतने बनाए। क्या कर सकते हैं ना, हम चाहते कि हमारा काम कम हो जाए लेकिन बढ़ता ही जाता है। और ये सब हम इस बार तामझाम नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारा काम फैला पड़ा था हमारे यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। राजू जी की ये अक्का है, और देखिए ये ना घटाला बना रहे हैं। एक्चुअली भरता बनाने वाले थे, लेकिन फिर ये घटाला ही बन गया था। सभी अच्छा बना था, अच्छा टेस्टी बना था, लेकिन बहुत तेज बना था। और फिर शाम में थोड़ा सा बचा था, तो इसमें हमने टमाटो 3 ऐड करके उसको और स्वादिष्ट बना दिया है। और ये देखिए ये एकदम पारंपरिक तरीके से ये मैश कर रहे हैं। ये इसे हमारे यहाँ पर इसे पाटा कहते हैं, और ये है वरवंटा, और जिससे ये मैश किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हम आपसे क्या ही कहे। एक्चुअली ये सब कोई बनाने का कोई भी ये नहीं था, लेकिन हमारे ननद की जो बेटी है वो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं नागपुर में, वो भी वहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए थे, छुट्टियाँ थी दीपावली की इस वजह से, तो उन्होंने भरता बनाया है। और वो भी एक एथेंटिक स्टाइल में बनाया था, लेकिन हमें पता नहीं था, हम अंदर काम कर रहे थे, वो बाहर अपना काम कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर दाल बन रही है, और ये भी चूल्हे पे बनाने वाले थे हमारे सासू माँ है, आप जानते ही होंगे, कहीं वीडियो में आप उन्हें देखा ही होगा। ये बना रहे हैं, और बहुत हमारे यहाँ पर बहुत ही काम बढ़ जाता है, बहुत तामझाम बढ़ जाता है। ऐसे हमें लगता है कि छुट्टियों में जाएंगे तो बहुत सारे बातचीत होगी, या फिर बहुत ऐसे इधर उधर की बातें होंगी। बहुत ऐसे होता है ना कि हम जाएंगे तो बोलेंगे ऐसा करेंगे वैसे, फिर ऐसा होता ही नहीं। हम काम में इतने बिजी हो जाते थे, सब कुछ रह जाता है। और इस बार हम 1 ही वीक गए थे, तो 1 वीक में तो 5-6 दिन हम ससुराल में थे, और 2-3 दिन 3 नाइट ही पकड़ लीजिए हम मायके में थे, क्योंकि वहाँ पर भी थे तो हम कहीं घर पे नहीं रह रहे थे, कहीं जाना आना, या किसी की तबीयत सही नहीं है फिर वहाँ पर भी जा रहे थे, तो उतना कुछ होता नहीं। हम सोच के तो जाते हैं बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिर वो टाइम पे हो नहीं पाता है। और हम ऐसे कर भी नहीं सकते ना कि कुछ काम छोड़ के अपना ही काम बता दे, तो ये नहीं होता। ये कि रोटी इतने सारे लोग हैं तो 15-16 रोटी बनेगी ही, और सादी रोटी भी बनाएंगे। कुछ जो बच्चे लोग हैं वो ये रोटी नहीं खाना चाहते हैं, जो गेहूं के आटे की रोटी बनती है वो खाना चाहते हैं। तो देखिए ये गुनगुना पानी जो होता है उसमें आटा लगाकर एक तरफ से फोल्ड करना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद जितनी रोटी बनानी है, जैसे एक एक करके रोटी बनाते हैं, एक रोटी तवे पे रहती है, एक रोटी हाथ से बनाते हैं, तो इसे डालकर फोल्ड कर के इसको अच्छे से गूंदना पड़ता है, तभी तो इसकी जो चिक्की होती है ना वो जनरेट होती है, तो इससे अच्छी सी रोटी बन पाती है। अगर आप ऐसे हमें पता नहीं था शुरुआत में, तो हम ऐसे ही ऐसे गूंद लेते थे रोटी की जैसे, और बना लेते थे, तो हमसे टूट जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं बना पाते थे, छोटी छोटी बनाते थे उस टाइम पर, लेकिन अभी ये समझ में आता है। तो देखो इनको देख कर ही हम सीख रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जो हमें नहीं आती है, या हम आकर भी कई आटा का कोई डिफरेंट होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है वो डिफरेंट टाइप की हो जाती है, तो हमें नहीं बनाने आती है। लेकिन इनको देखिए, इनको देख कर ही हमने सीखे हैं। जब भी हम वॉइस ओवर का काम करते हैं तो अजान चालू हो जाती है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अच्छा भी लगता है। कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि ये टाइम जाने दीजिए और फिर करें ऐसे करके। लेकिन देखिए यहाँ पर देखो कितनी ये फ्लफी सी बनी है। इसे में रहते हैं तो ज्वारी जो के बीज होते हैं ना वो बहुत सारे मिल जाते हैं। हमें भी पिछले साल हम लेकर आए थे, तो हमारे पास रखी है, थोड़ी सी रखी है, मतलब 2-3 या 4 केजी हमने हमें दिए थे, तो वो अभी भी है। हम इसे पिसवा के लेकर आएंगे। ठंडी में ना ज्वारी का रोटी और भरता जो कुछ होता है, या घटाला, मिर्ची का घटाला, टमाटो का घटाला ऐसे बनाते हैं ना, या टमाटो की चटनी कहते हैं, लेकिन गांव में घटाला ही कहते हैं, जिसे भूनकर थोड़े से लहसुन की कलियां डालकर, नमक मिर्ची डालकर रॉ, जैसे उसको तड़का नहीं लगाते हैं
वैसा ही अच्छा लगता है। और हम आपको बार बार ये दिखा रहे हैं, ये स्टेप आप मिस ना करें करके हमने कंटिन्यू करा है। तो कुछ जो रोटी है वो हमारे सासू माँ ने बनाई है और कुछ हाँ राजू जी के अक्का ने बनाई है, क्योंकि हमारी सासू माँ इतने देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे इस वजह से। और देखिए ये भी रेडी हो गया है, इसमें थोड़ा सा नमक कम था इस टाइम पर, और सब एक एक जो क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा चख रहे थे और बोल रहे थे सभी अच्छा बना है, या कोई बोल रहे कि तड़का लगाइए। बाद में बहुत टाइम के बाद फिर इसे तड़का लगाया। और ये अक्का हाँ खुद के हाथों से बनाया वाला अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई बनाया आपको खिलाते हैं तो उसका जो टेस्ट है बनता है, लेकिन ऊपर से और टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसे मिल रहा है, अपने आप में मिल रहा है, तो यही एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि इसमें मेहनत है, ऐसा नहीं है कि फटाफट आटा गूंद लो और रोटी सेक लो, ऐसा नहीं है। इसको अच्छे से मलना पड़ता है, तब तक इसको बनाना है। देखो ये सासू माँ से भी बड़ी रोटी बना रहे हैं, और वो ज़्यादा ये नहीं कर रहे, हमारे सासू माँ थोड़े से अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए सिर्फ इसके जो किनारे होते हैं उनको ही फ्लैट करते जा रहे हैं, और फटाफट ऐसे इधर उधर करके हमें इनका जो तरीका है ना ये सबसे आसान लगा, हमारे सासू माँ का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। तो ऐसा ही हो जाता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है तो जो डिफ़िकल्टी आती है तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं ले। और देखिए गैस बार बार बुझ जा रही थी, कमी आँच पर पकाना पड़ता है करके। और ये जो है ना ये मिट्टी का भगोना है, मिट्टी के भगोने को खड़ी कलर की मिट्टी होती है जिसे खड़ी कहा जाता है। गांव खेड़े में जानते ही होंगे आप लोग भी, कभी अगर गांव खेड़े में होंगे तो वो जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें खड़ी देते हैं, मतलब एक कोट लगा देते हैं जिससे जो टेम्परेचर है वो सही बैठता है ऐसे, और जिससे जो टेम्परेचर हेवी नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, जिसके वजह से आपका जो भी पकाया हुआ अनाज है वो ज़्यादा जलता नहीं है। और देखिए ये भी कितने तरीके से फोल्ड कर करके इसको गूंथ रहे हैं, यही एक टेक्निक होती है। हम भी आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए बनाया है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रोटी तो हमसे बन नहीं पाती है। हाँ इससे छोटी जैसे हमारे सासू माँ बनाते उससे थोड़ी सी छोटी हम बना लेते हैं, और हमेशा ही बनाते हैं। खाने का जो स्वाद है ना वो हमारे घर पर हमेशा ही रहा है। हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते, लेकिन थोड़ा सा बनाते हैं, और लेकिन बनाना ज़रूर चाहते हैं। और हम हमेशा चाहते हैं जो ऑथेंटिक फूड्स होते हैं जो हमारे गाँव में चलता है वो सब हम अपने परंपराओं में हम बैठ पाए, हम सीख पाए। ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए है, लेकिन हमें भी सीखना है, हमें भी इस चीज़ की बहुत रुचि है कि एक पीढ़ी से लेकर हम दूसरे पीढ़ी को भी हम सिखा पाएंगे। इस वजह से भी हमें ये इसमें रुचि है, और इस काम को अच्छे से सुपीरियल करके काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस से काम कर सकते हैं, तो क्यों ही ना हम इनसे बनाए और इनसे सीखे। और बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी अगर अपने घर पर ज्वार का रोटी बनाते, आजकल तो कोई ये हाथ से बनाते ही नहीं है, चकला बेलन पे ही बनाकर सेक लेते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने पर इसका जो टेस्ट है वो और ही बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इससे सिंपल से टमाटो को भून के खा लीजिएगा नमक डाल के, बस वही स्वाद और ही अलग लेवल पर चला जाता है और हमें बहुत पसंद है। देखिए ये जो बना रहे हैं ना वो उनकी जो टेक्निक है वही हमें अच्छी लगी है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ें हो जाती जो हम नहीं कर पाते वो देख देख कर ही हम सीखते हैं, किसी को देख कर हम सीखना यही एक अलग बात है। पर आई जो रोटी बना रहे हैं साथों साथ ना जिनका नहाना वगैरह हो गया है वो भी खाना खा रहे हैं तुरंत के तुरंत। मतलब ऐसा नहीं कि हमने बना के इकट्ठा ही रख रखा है, कंटिन्यू जो यहाँ पर है कम से कम हमने 16-17 जन थे वहाँ पर, तो वही चलता है ना। तो जब लोग बढ़ जाते हैं तो काम भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और देखिए ये भी इनके हाथ से बनाई वाली जो ये ज्वार की रोटी है इनको भी काफ़ी फ्लफी सी आई है। और ये देखिए शायरी पता नहीं इनको क्यों भी डांस करने का मन हो रहा है और ऐसे बोल रहे हैं कि आई कि आप भी बना के देखो, कभी आगे फ्यूचर में काम आएगा। और ये बच्ची बोल रही है कि नहीं नहीं अभी से सीख कर क्या ही करेंगे, अभी तो फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन इनका मानना है पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ आना चाहिए, तो उनका भी सही है। लेकिन अभी तो आजकल के तो बच्चे तो इतना ये नहीं कर पाते हैं ना, गोल्डन पीरियड चलता है उनका और वो स्टडी भी इतनी हार्ड
होती है, तो ये सब करना होता है। तो ये बोल रही है अपने हाथ में लेकर देखो कैसा लगता है करके, और ये सब चलता ही है। और देखो ये गरम गरम इनका भी नहाना करना हो गया, और ये भी देखो रोटी के साथ कैसे ही कर रहे हैं। और पता नहीं कुछ बोला था लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए उनका वॉइस हमने म्यूट कर दिया है। और देखिए सब कुछ करने के बाद, हमने नहाना वगैरह सब कुछ होने के बाद, सबको खाना परोसने के बाद, हम जो लेडीज़ लोग थे वो भी हम ये खाना खा रहे हैं। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये ज्वार की रोटी स्पेशली, और ये है हमारे गाँव स्पेशल दही और रोटी जो खाने वाले थे उनके लिए ये सब्जी बनाए थे। और ये है घटाला, बहुत तेज़ है इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपकी भी दिवाली की छुट्टियाँ ऐसे ही बीती होंगी। थैंक यू सो मच।